दिल्ली में कार धमाके के बाद पूरे सिस्टम में हलचल है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, लेकिन दूसरी तरफ साइबर अपराधियों ने इसी घटना को नया हथियार बना लिया है। ठग खुद को एटीएस अधिकारी बताकर लोगों को कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं आपका नंबर दिल्ली ब्लास्ट में मिला है, आप जांच के संदिग्ध हैं। आज धामनौद के देवराम पटेल थाना आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फेक कॉल आया था और सामने वाला ये बता रहा था कि वो एटीएस पुणे से बोल रहा है और आपके जो भी फ़ोन नंबर मिले हैं वो अभी जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें आपके फ़ोन नंबर पाए गए हैं, इसलिए आप कमरे में जाइए और हर आधे घंटे में उनको मैसेज करिए कि आप सेफ है। तो चूंकि वो समझदार निकले और उन्होंने थाने में आके मुझे ये संपूर्ण घटना बताई और मेरे द्वारा उनसे वीडियो कॉल पे बात करी गई, तो ये क्लियर हो गया कि ये फेक कॉल है। तो मैं आप लोगों को सबको ये अवेयर करना चाहता हूँ कि यदि कोई पुलिस का सेटअप लगा के पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करता है और ये बोलता है कि आपके पार्सल में ड्रग्स है या आपका बच्चा 376 में हमारे यहाँ बंद है या आपके टेररिस्ट से कुछ लिंकेज मिले हैं, तो ये फेक कॉल है, आप ये मानिएगा, क्योंकि कभी भी पुलिस वीडियो कॉल पे नहीं बात करती है। धार के रहने वाले एक व्यक्ति को भी ऐसा ही कॉल आया। फोन पर सामने वाला खुद को एटीएस अधिकारी बता रहा था और धमकी दे रहा था कि नंबर ब्लास्ट में मिला है और तुरंत पूछताछ पूरी करनी होगी। कॉल की भाषा और तरीके से आवाज में रौब झलकता था, जिससे आम आदमी आसानी से डर जाए। कॉल सुनने वाले व्यक्ति ने समझदारी दिखाई, घबराने की बजाय थाने पहुंचकर पूरी बात थानेदार को बताई। पुलिस ने जब नंबर की जांच की तो पता चला ये कॉल साइबर ठगों का नया पैतरा है, जिसमें आतंकवाद के नाम पर डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है। दिल्ली ब्लास्ट में लगभग 13 लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, जिसमें इस मामले के बाद कहीं ना कहीं ठग के जो गिरोह है वो भी सक्रिय हो चुके हैं। वह लगातार कहीं ना कहीं फोन लगाकर आम जनता को इसका शिकार बना रहे। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के धार जिले में सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति को दिल्ली में बम ब्लास्ट के मामले में लेकर उनको कब्जे में लेने का प्रयास किया गया। ये जानते हैं हमारे साथ में ऐसे ही वो व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनके पास इस संबंध में फोन आया और एटीएस का नाम बोलकर उनको इस मामले में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी हम उन्हीं के साथ में। क्या नाम है आपका? देवराम पटेल। आप कहाँ के निवासी? मैं इंदौर का निवासी हूँ। क्या कुछ मामला एक अन्य नंबर से आपके साथ में जो फोन आया था? एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आया, जिसमें ये कहा गया कि हम पुलिस हेडक्वार्टर से सीनियर इंस्पेक्टर बोल रहे हैं। बोले अभी दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ है उसमें और इसके पहले जो जम्मू ब्लास्ट हुआ था उनमें आपका मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ है, जिससे अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो अब आप भी उसमें शामिल, ये माना जा रहा है कि आप उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से उन्होंने जानकारी लेने की कोशिश की और डराने की कोशिश की, ताकि व्यक्ति भयभीत हो, डरे और उनके उसमें फंसे। तो मैंने कहा भैया मैं तो गांव पे रहता हूँ और इस तरह का मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में आप अगर नहीं है तो हमारा पुणे में एटीएस का ऑफिस है, आप वहां पर हमारे सीनियर अधिकारी से चर्चा कर लीजिए और आपकी कंप्लेन दर्ज कराइए, तो वो जांच करके आपको निरपराध घोषित कर देंगे और आपको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे समझ आने लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा चलो आगे चर्चा तो करें। उन्होंने भोपाल से फिर एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसपे ये कहा गया कि हम पुणे से बोल रहे हैं एटीएस से, और उन्होंने वही वारदात पूरी दोहराई कि दिल्ली और जम्मू में ब्लास्ट हुआ, इसमें आपका नंबर ट्रेस हुआ, ऐसा वैसा सब चीजें करके मुझे पूरा भयभीत करने की कोशिश की गई और कहा गया कि आप सतर्क रहें और हर बिल्कुल किसी को नहीं बताएं, ये हमारे द्वारा जो चर्चा हुई है गोपनीय रखें, हम इसकी जांच करेंगे और हमारे संपर्क में बने रहें ताकि सारी जानकारी सामने आ सके। देशद्रोह का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, ऐसा वैसा करके ना पूरी तरह से उन्होंने डराने की कोशिश की। मैंने कहा ठीक है, समझेंगे, आप जैसा कह रहा वैसा ही करेंगे, ठीक है। उन्होंने फिर कहा कि हर 30 मिनट में हमें मैसेज करें कि मैं सेफ हूँ और ये वारदात या इस तरह की जो चर्चा हो रही किसी को पता नहीं रहा। क्या नाम बताया था आपका? देवराम पटेल। ये थे देवराम पटेल जो मामले के निवासी थे। ये दिल्ली ब्लास्ट और जम्मू को लेकर ये इस घटना का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इनकी सतर्कता से ये बच चुके हैं।
पर ये खबर हमारे लिए नहीं, ये आपके लिए है। कहीं ना कहीं आपको भी, आम जनता को इसमें सतर्क होना जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट हो या फिर मध्य प्रदेश के साथ 12 राज्यों में चल रही एसआईआर की समीक्षा, एसआईआर की गणना में भी साइबर ठगों ने सेंधमारी कर ली है। साइबर ठग एसआईआर के नाम पर लिंक भेज रहे हैं। साइबर क्राइम और गृह विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी अनजान व्यक्ति का फोन आए और वो कहे कि आपके एसआईआर फॉर्म के लिए आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, कृपया वो हमें बता दें, तो किसी भी स्थिति में ओटीपी साझा न करें। आप स्पष्ट रूप से कहें कि मैं इस विषय में केवल ऑफिस जाकर ही बात करूंगा या अपने बीएलओ से ही संपर्क करूंगा। यदि इसके बाद भी फोन करने वाला व्यक्ति दबाव डाले, धमकी दे या ओटीपी बताने पर जोर दे तो तुरंत पुलिस की मदद लें, अपने स्थानीय थाने में इसकी सूचना दें और ओटीपी किसी भी व्यक्ति को ना दें, चाहे वो खुद को किसी भी विभाग का कर्मचारी क्यों ना बताए। साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक एपीके फाइलें गूगल प्ले स्टोर की आधिकारिक ऐप नहीं होती हैं। इन्हें इंस्टॉल करते ही फोन में रिमोट एक्सेस वाला मॉलवेयर सक्रिय हो जाता है। हैकर आपके मोबाइल की स्क्रीन, बैंकिंग ऐप, व्हाट्सएप, गैलरी और ओटीपी तक पढ़ सकता है। यानी ठगी के लिए सीधा रास्ता, आपका पूरा फोन उसकी मुट्ठी में। देखिए, जो भी सामयिक विषय या मुद्दे होते हैं, साइबर ठग भी उन्हीं विषय को लेकर ठगी करते हैं। जैसे पहले कोरोना की महामारी आई तो कोरोना को लेकर जब युद्ध की स्थिति बनी तब सैनिकों के फंड को लेकर कई फर्जी अकाउंट्स या फर्जी नंबरों से कॉल आए। और अब जब चूँकि एसआईआर चल रहा है और पूरे प्रदेश में निर्वाचन की इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सभी लोग जो युवा हैं वोट डालने का मताधिकार इनके पास है, उन सबके पास ये एसआईआर की प्रक्रिया को सामना करना पड़ेगा। एहतियातन के तौर पर साइबर क्राइम के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कि आप किसी भी तरह अन्य अनधिकृत व्यक्ति को किसी तरह का ओटीपी या किसी तरह की जानकारी शेयर न करें। पुलिस का कहना है कि असली एटीएस या कोई भी सुरक्षा एजेंसी कभी भी फोन पर इस तरह की पूछताछ नहीं करती है और न ही किसी से पैसे या निजी जानकारी मांगती है। ऐसे कॉल आए तो तुरंत नजदीकी थाने में सूचना दें। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में ऐसे कॉल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली धमाके की आड़ में चल रही साइबर ठगी का ये नया रूप सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती बन गया है, लेकिन जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। धार से प्राइम न्यूज के लिए सुनील राठौर की रिपोर्ट।